गाइस, कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे हैं स्टडी सर्कल कश्मीर। मैं हूं मुदस्सिर आर्यन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन। आप विज़िट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट mudassiraryan.tk। यहाँ पे मैं मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। जो आर्टिकल 370 है ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। इसके अंडर दिया गया है हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस। वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको बहुत इजी लगेगा और आपको ऐसा फील होगा कि आपको जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आप बाद में ईज़िली जो है कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले व्हेन वाज जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, तो इसका आंसर है नवंबर 17, 1956। व्हेन डिड जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, आंसर इज 26 जनवरी 1957। हाउ मेनी आर्टिकल्स और सेक्शंस डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव, तो इसका आंसर है 158। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, so there are 13 parts in the constitution of Jammu and Kashmir. How many schedules are there in the constitution of Jammu and Kashmir? There are 6 schedules. जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और उसमें थे पहले 7 शेड्यूल्स, लेकिन शेड्यूल 1 जो है उसे ओमिट किया गया, रिपील किया गया बाय 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर का उसमें सिर्फ 6 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एक्सरसाइज्ड बाय, इसका आंसर है गवर्नर। एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द राइट ऑफ ऑर्डिनेंस इन, तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली फॉर जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका आंसर है 87। जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है 87 मेंबर्स और 2 मेंबर्स जो हैं उन्हें नॉमिनेट करता है गवर्नर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन नॉमिनेट वुमेन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के, तो ये कर सकता है गवर्नर। अगर गवर्नर साहब को लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन कम है तो गवर्नर साहब जो है वो नॉमिनेट कर सकता है 2 वुमेन। विच सेक्शन प्रोवाइड्स द लिमिट ऑन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, तो इसका आंसर है सेक्शन 5। विच शेड्यूल ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रीजनल लैंग्वेजेस, इसका आंसर है शेड्यूल 6। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजंस रिलेटेड टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इसका आंसर है सेक्शन 4। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस, पार्ट 10। द सेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डीलिंग इन द राइट ऑफ वुमेन एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका आंसर है सेक्शन 22 एंड सेक्शन 21। सेक्शन 22 जो है ये डील करता है राइट्स ऑफ वुमेन और सेक्शन 21 डील करता है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 21, 22। 21 जो है ये चिल्ड्रन के लिए है और 22 है वुमेन के लिए। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डील्स विद ओथ्स एंड एफर्मेशंस, तो इसका आंसर है शेड्यूल 5। विच सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया, इसका आंसर है सेक्शन 3। विच अंडर विच सेक्शन गवर्नर रूल कैन बी इम्पोज इन जे.एंड.के, तो इसका आंसर है सेक्शन 92। सेक्शन 92 के अंडर गवर्नर रूल हमारी स्टेट में इम्पोज किया जा सकता है। अगर गवर्नर साहब को लगता है कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है तो वो प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी, लेकिन उसे जो है कंकरेंस लेनी है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रॉम 5 to 6 years, तो इसका आंसर है 16th अमेंडमेंट एक्ट 1977।
Which constitutional amendment act increased the age of judges of High Court in J&K from 60 to 62 years? तो इसका आंसर है 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K इज, जो जम्मू एंड कश्मीर में राइट टू प्रॉपर्टी है ये है हमारी फंडामेंटल राइट. एमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस कैन बी प्रोक्लेम्ड इन J&K ऑन एडवाइस ऑफ, इसका आंसर है गवर्नर. सदर रियासत was substituted by word governor in J&K constitution by, तो इसका आंसर है 6th Amendment Act. In any central law to be applied to the state of Jammu and Kashmir needs the concurrence of, तो इसके लिए चाहिए president and state legislator. Which section of the constitution of Jammu and Kashmir deals with right to compulsory and free education? is very important और इसका आंसर है section 20. Section 20 deals with the right to compulsory and free education. Jammu and Kashmir became part of India through instrument of accession हुआ था between Maharaja of State Maharaja Hari Singh and Prime Minister of India Jawaharlal Nehru. Instrument of accession with India by Jammu and Kashmir was signed on. तो ये साइन हुआ 26 October 1947. Which part of Constitution deals with transitional provisions? तो इसका आंसर है पार्ट 13. विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द हाई कोर्ट? आंसर इज पार्ट 7th. कैन यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर फाइनेंशियल एमरजेंसी इन J&K? तो इसका आंसर है नो. इन विच केस एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. एज पर द सेक्शन 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कैन मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन. हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लेजिस्लेट कर सकती है बहुत सारे मैटर्स पे एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन. विच पार्ट प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है पार्ट 12. सेक्शन है सेक्शन 147. सेक्शन 147 है पार्ट 12 में. इसके अंडर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकते हैं. हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट इन J&K एज पर सेक्शन 26 ऑफ J&K's कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है गवर्नर. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नर? तो इसका आंसर है सेक्शन 143. हु हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू लॉ? तो इसका आंसर है करण सिंह. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स? आंसर इज सेक्शन 16. As per the section 48 of Constitution, how many assembly seats are recognized in Pakistan administered Kashmir? तो उनके लिए वैकेंट रखी गई है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट्स अंडर सेक्शन 48. अंडर विच सेक्शन जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड? दे कैन बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 99. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? तो इसका आंसर है सेक्शन 27. विच पार्ट ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पब्लिक ग्रीवेंसेस? तो आंसर है पार्ट 9. विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ J&K? आंसर इज उर्दू. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? सेक्शन 18. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इक्वेलिटी एंड सेक्युलरिज्म? तो इसका आंसर है सेक्शन 25. विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इसका आंसर है पार्ट 4. विच इज़ द ओनली राइट दैट हैज़ बीन एडिड in the Indian constitutional history and it is not extended to J&K? तो इसका आंसर है right to education. Which part of constitution deals with executive? तो इसका आंसर है part 5th. Who was the president of drafting committee? तो इसका आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक. Elections come under which part of constitution of Jammu and Kashmir? तो इसका आंसर है part 10. Which part of the constitution deals with public grievances? तो आंसर is part 9. Which section deals with Public Service Commission of State? Answer is section 128. Which article of Indian Constitution gives autonomy to the state of Jammu and Kashmir? तो आंसर है आर्टिकल 370. When J&K Constituent Assembly was established? तो ये एस्टैब्लिश हुई थी सितंबर 1951. Who was the chairman of drafting committee of Constitution? चेयरमैन थे श्री गिरधारी लाल डोगरा. जो प्रोटेम चेयरमैन थे वो थे मौलाना मसूदी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. थैंक यू फ्रेंड्स. इफ़ यू वांट समथिंग
you have never had, then you have got to do something that you have never done. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।